दिनांक 1 तारीख को शास्त्रीनगर थाना कांड संख्या 5721 प्रतिवेदित हुआ था। इस कांड में डीएसपी सचिवालय और सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार जो अनुसंधानकर्ता हैं इस केस के, इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया है और कांड का न सिर्फ उद्भेदन किया गया है बल्कि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों का संकलन भी किया गया है और पूरी घटना का जो खुलासा किया है उसके बारे में आपको अवगत कराता हूँ कि ये घटना हुई थी दिनांक 30 तारीख को पुनाईचक स्थित राम बाबू नाम के व्यक्ति का अपहरण हुआ था, जो हम लोगों को दिनांक 1 तारीख को रिपोर्ट हुआ। 30 जनवरी को जो अपहरण हुआ उसकी घटना थाना को 1 तारीख को मिली। घटना के पश्चात जब हम लोगों ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाना चालू किया तो सीसीटीवी का और सीडीआर का अवलोकन किया गया। उसके पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि मृतक को उनके दोस्त नवनीत के द्वारा सोनपुर ले जाया गया था। तो पहले पूछताछ में जब इन्होंने बताया कि हम सोनपुर मृतक को छोड़ कर आए थे, तो उस जगह का हम लोगों ने फुटेज का अवलोकन किया तो पाया गया कि ये बात सत्य नहीं है। मृतक को वहाँ नहीं छोड़ा गया था जबकि वो अपने साथ ही ले जा रहे थे। तत्पश्चात अनुसंधान अपने क्रम में आगे बढ़ा और अनुसंधान के पश्चात नवनीत कुमार ने ये बात स्वीकार की कि उन्होंने अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है और मृतक राम बाबू को वो अपने साथ गाड़ी में सोनपुर ले गए। उसके बाद उन्होंने उनकी हत्या की और राम बाबू के साथ जो भी मोबाइल, उनकी सोने की चेन, उनका एक ब्रेसलेट, चांदी का ब्रेसलेट जो था, उसको छीना, उसको लूट लिया, उनको गोली मारी और मारकर लाश बेतिया में डंप की। नवनीत तो उनके साथी जो हैं वो बेतिया के ही रहने वाले थे, इसलिए वो लोग बेतिया में ही लाश उन्होंने डंप की। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को ये पता चला कि बेतिया के हरसिद्धि थाना में एक अज्ञात लाश का मामला भी दर्ज हुआ था, कांड संख्या 4721 हरसिद्धि थाना का। तो जब उस कांड के मृतक का फ़ोटो का मिलान किया गया तो वो इन्हीं का फ़ोटो आया, राम बाबू का, जिनका अपहरण हुआ था, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि अपहरण का मामला नहीं था, ये अपहरण कर लूटपाट और फिर हत्या को अंजाम दिया गया। जब नवनीत कुमार से पूछताछ की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि पहले नवनीत कुमार अपने साथियों के साथ बहुत समय से योजना बना रहे थे। 8 जनवरी से ये योजना बना रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच था इनको। तो इन्होंने एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि जो मृतक हैं उनके फादर के पास कुछ पेंशन की इनकम आई थी, उस इनकम को ये लोग फिरौती के रूप में मांगने का प्लान बना रहे थे, योजना तैयार कर रहे थे। लेकिन जब ये राम बाबू चूँकि नवनीत कुमार के परिचित थे, दोस्त थे, तो जो दोस्त को अपने गुड फेथ में लेकर, विश्वास में लेकर ये अपने अन्य 3 साथियों के साथ यहाँ से निकले और निकलने के पश्चात सोनपुर गए। तो रास्ते में ही मृतक राम बाबू ने अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया था और अपने परिवार के अन्य लोगों को सूचना दी थी कि हम नवनीत के साथ निकले हुए हैं। तो मृतक के परिवार वाले, चूँकि सब परिचित थे आपस में, मृतक और नवनीत कुमार के परिवार वाले भी परिचित थे, तो मृतक के परिवार वाले नवनीत कुमार के परिवार वालों से भी पूछने लगे कि भाई राम बाबू जो हैं वो नवनीत के साथ ही गए हैं। तो नवनीत को भी फ़ोन आने लगे। तो नवनीत को स्पष्ट हो गया कि अब फिरौती नहीं मांगी जा सकती है। प्लान इनका फिरौती मांगने का ही था कि अपहरण करके हम फिरौती मांगेंगे। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि सबको पता है और दोनों परिवार इनकी खोजबीन कर रहे हैं, तो इन लोगों ने अपना जो प्लान था अपहरण कर फिरौती मांगने का, उसको बदला कि जो भी मृतक के पास जो भी सोने की चेन और ब्रेसलेट और मोबाइल वगैरह है उसको लूट लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। तत्पश्चात इन लोगों ने मृतक की सोने की चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मोबाइल फ़ोन, ये सब लूटा और 7.65 mm की गोली से, पिस्टल से फायर किया, जिससे मृतक की मौत हो गई और ये लाश को ले गए बेतिया में इन लोगों ने लाश को डंप कर दिया। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जब नवनीत कुमार का जो बयान है, उनका जो कन्फेशन है, उसके आधार पर अन्य 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है और मृतक का सोने का चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मृतक का मोबाइल फ़ोन और वो गाड़ी, एक्सेंट गाड़ी थी जिससे ये लोग गए थे, वो गाड़ी भी बरामद की है। और दोनों जो अपराधकर्मी इनके साथ के थे उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद है और पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद है। राम ये 1 से 2 दिन लग गए, टाल मटोल किया गया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा। पुलिस को 1 तारीख को सूचना मिली थी और जैसे ही सूचना मिली तत्काल FIR दर्ज की गई और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। ये घटना 30 की थी, चूँकि मृतक राम बाबू और एक्यूज़ नवनीत कुमार दोनों के परिवार वाले परिचित थे, तो ये बहुत लाजमी है कि जब एक दूसरे से परिचित हो और उनको पता भी चल गया था 30 तारीख की शाम तक ही कि हमारा जो बेटा है राम बाबू वो अपने ही परिचित दोस्त के साथ गया है,
तो शायद इस वजह से उन्होंने पुलिस में देरी से सूचना दी होगी, क्योंकि उनको भी पता था कि कौन नवनीत कुमार है। 31 को जो आपका रिटन कंप्लेन वहाँ पे है, 30 तारीख को ये घटना हुई है और 30 तारीख को ही मारकर बॉडी को डंप कर दिया गया था। 30 तारीख की रात तक बॉडी डंप कर दी गई थी। इसीलिए हरसिद्धि थाना का जो कांड है वो 2 फरवरी को जब वहाँ पे अज्ञात लाश मिली तो वो कांड दर्ज किया गया और उन लोगों ने भी चूँकि हम लोग अनुसंधान कर रहे थे तो वहाँ लाश थी, तो उन लोगों ने उस लाश को जो वैधानिक अवधि होती है उस वैधानिक अवधि के पश्चात डिस्पोज ऑफ कर दिया। आपको नहीं लगता लेट हुआ? 30 तारीख को राम बाबू गायब होता है, 31 को आवेदन दिया जाता है, अभियुक्त का नाम बताया जाता है कि इन लोगों के द्वारा ही ले गया और 13 दिन 12 दिन लग जाते हैं। हम लोगों को जब भी सूचना मिली तत्काल हम लोगों ने FIR दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया था और घटना चूँकि 30 की थी और 30 को ही हत्या इनकी कर दी गई थी और हम लोगों को जब सूचना मिली उसके बाद FIR दर्ज की गई और अनुसंधान प्रारंभ करते हुए न सिर्फ अपहरण बल्कि लूटपाट और हत्या की जो योजना है उसका खुलासा किया गया है और घटना में प्रयुक्त हथियार का बरामदगी और साथ में मृतक के साथ जो लूटपाट हुई थी उसकी सोने की चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मोबाइल फ़ोन सब कुछ बरामद किया गया। तो इसमें लगभग संपूर्ण साक्ष्य कलेक्शन है, जिसके लिए DSP सचिवालय और सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार शास्त्री थाना से बधाई के पात्र। एक बात, दूसरी बात ये सर, क्या पुलिस को ऐसा नहीं लगा, इसमें लापरवाही नहीं